हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम फ्लिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि यूपी पुलिस वालों की वैकेंसी आने वाली है। जो कांस्टेबल की भर्ती होती है उसकी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 52,000 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी आने वाली है। ये इसका कहीं ना कहीं ये खबर निकल कर आ रही है कि ये जो वैकेंसी है वो सितंबर में आएगी। ठीक है, मतलब सितंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप मान लीजिए कि सितंबर अक्टूबर तक तो आपके फॉर्म ही भरे जाएंगे। अक्टूबर में तो आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर में जो है यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा, कांस्टेबल का नहीं होगा। तो अक्टूबर मंथ तो आप छोड़ ही दीजिए। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा 15 नवंबर के बाद ही होगा, या मान के चलिए आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप 15 नवंबर को मान के तैयार रहिए, या हो सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि 12th पास इसमें एलिजिबल होते हैं। एज जो होना चाहिए वो 18 से 22 साल मेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए, और फीमेल के लिए 18 से 25। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि रिलैक्सेशन का क्या क्राइटेरिया, मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं एज में। ऐसा हो सकता है कि मिले और नहीं भी मिले, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि रिलैक्सेशन मिलेगा ही। पिछली बार जैसे जब यूपी कांस्टेबल की जो 2020 में वैकेंसी आई थी, लगभग 50,000 ही वैकेंसी थी। सेम अगर मान लिया जाए यहाँ पे 52,000 पोस्ट आने वाली है तो यहाँ 50,000 था। ठीक है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 1 ईयर का दे दिया गया था, मतलब 23 ईयर तक वालों को अलाउ कर दिया गया था। लेकिन इस बार अलाउ किया जाएगा, इस बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। जब ये नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा कि रिलैक्सेशन मिला है या नहीं मिला है, या हो सकता है आपको कोर्ट जाना पड़े तब शायद आपको रिलैक्सेशन मिले। नोटिफिकेशन में तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। और फीमेल के ऐसे ही अगर रिलैक्सेशन मिला तो 26 साल तक। ठीक है, अगर हाइट की बात किया जाए तो मेल के लिए 168, ओबीसी के लिए भी 160, एससी के लिए भी 168 और एसटी के लिए 160। फीमेल की बात किया जाए तो तीनों ही कैटेगरी में 152 और एसटी के लिए 147। इसके बाद दौड़ जो होता है वो 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर का होता है। मेल कैंडिडेट के लिए 25 मिनट में और फीमेल के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में। अगर पिछले साल के कट ऑफ की बात किया जाए कि पिछले साल क्या कट ऑफ था, आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, तो इस सब बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, इसमें लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 ही आते हैं लगभग, क्या 150 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होते हैं, और 300 मार्क्स का पेपर होता है। तो 300 मार्क्स में जो कट ऑफ बनती है वो ही डिसाइड करता है कि कितने लोग दौड़ में पार्टिसिपेट करेंगे और कितने लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो इसका मेंस का पेपर होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको दौड़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर दौड़ में आप क्वालिफाई करते हैं तब मेरिट बनाई जाती है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप जो 300 मार्क्स का पेपर होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। अगर बात किया जाए पिछले बार जो वैकेंसी थी वो लगभग 50,000 थी, तो इस बार जो वैकेंसी है वो 52,000 आने वाली है। तो लगभग कट ऑफ आप देखेंगे आसपास ही रहेगा, अगर पेपर का लेवल सेम रहता है। वैसे तो एग्जाम होने के बाद ही कट ऑफ डिसाइड होगा कि कितना कट ऑफ हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, लेकिन अगर एक जनरल आइडिया लगाया जाए तो कट ऑफ उसी के आसपास होगा। जैसे पिछले बार जनरल का जो कट ऑफ था वो 185.3465 था। ठीक है, मतलब 186 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ये देखिए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपका 186 नंबर लाने पे ही सिलेक्शन होगा, हो सकता है आपका 170 नंबर लाने पे सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 16 नंबर आपका बढ़ जाए। ठीक है, ओबीसी की बात किया जाए तो 172.3272 था। ठीक है, अगर एससी की बात किया जाए तो 145.3909, अगर एसटी की बात किया जाए तो 114,192, इतना कट ऑफ था। तो आप ये देख लीजिए, जनरल के लिए 186, ओबीसी के लिए 172, एससी के लिए 145, एसटी के लिए 114। और देखिए ये 52 लगभग 50,000 जो पोस्ट था उसके लिए कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था दौड़ के लिए, तो लगभग 1,23,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, मतलब 123 या 4 के। ठीक है, इतने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। आप समझ लीजिए लगभग अगर 50,000 वैकेंसी है तो लगभग 2.5 से 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है। यहाँ पे 2.5 गुना लोगों को बुलाया गया था, तो इस बार में मान लीजिए 1,25,000 लोगों को बुलाया जाएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है। अगर आपका पेपर का लेवल सेम रहता है तो कट ऑफ भी इतनी ही रहेगी, क्योंकि पिछले बार वैकेंसी कितनी थी, 49,000। ठीक है, लगभग अगर मान लिया जाए तो पिछले बार वैकेंसी 2020 में और 21 में सिमिलरिटी देखा जाए, देखिए पिछले बार जो वैकेंसी थी वो लगभग 50,000 थी। ठीक है, इस बार कितनी वैकेंसी है, 52,000। ठीक है, पिछले बार कितने लोगों को बुलाया गया था, 123 के, मतलब 1,23,000 लोगों को। इस बार कितने लोगों को बुलाया जाएगा, हो सकता है 125 या 130
1,30,000 लोगों को बुला लिया जाए, ठीक है, इतने लोगों को बुला लिया जाए। अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो देखिए कट ऑफ लगभग सेम रहने वाला है, क्योंकि जो अगर पेपर का पैटर्न भी सेम रहेगा, ठीक है। अगर हार्डशिप लेवल जैसा कि पेपर कितना कठिन है कितना सरल है, अगर पिछले जैसा रहा तो नॉर्मलाइजेशन होगा और आपके मार्क्स ऊपर नीचे होंगे। तो आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉर्मलाइजेशन पे ध्यान दें। अगर पेपर टफ है तो आप पैनिक मत करिए, क्योंकि हो सबके मार्क्स कम आएंगे और नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप पहले ही ये मत सोच लीजिएगा कि अगर मुझसे 186 नंबर नहीं आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कम नंबर या कम अटेम्प्ट पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको यूपी पुलिस से रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी डिटेल चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दे दूँगा। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स, बाय।